नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि आपकी अपनी रसोई एक जादुई प्रयोगशाला हो सकती है? तो आज हम इसी रसोई के अंदर छिपे विज्ञान के कुछ मजेदार रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। यकीन मानिए, ये बिल्कुल सच है। सोचिए जरा, हर बार जब किचन में कुछ पकता है या किसी चीज में कुछ मिलाया जाता है, तो वो असल में एक छोटा सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ही तो होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी असली साइंस लैब कहीं दूर नहीं, बल्कि अपनी रसोई में ही है, जहां हर रोज ना जाने कितने कमाल के एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। तो ये केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये इस बात की साइंस है कि दुनिया की हर चीज किससे बनी है और वो कैसे बदलती है। इसे आप यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक की तरह समझ सकते हैं। चलिए सबसे आम चीज से शुरू करते हैं, जो हमारी रसोई में होती है, पानी। जानते हैं इसके 3 अलग-अलग रूप होते हैं, और यही हमें पदार्थ की अलग-अलग अवस्थाओं को समझने में मदद करेगा। सबसे पहले बात करते हैं ठोस यानी सॉलिड की। एक बर्फ के टुकड़े को देखिए, आप उसे कहीं भी रख दें, उसका आकार नहीं बदलता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर के छोटे-छोटे कण, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो एक दूसरे से कसकर जुड़े होते हैं। अब आता है तरल यानी लिक्विड। जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी बन जाती है ना? पानी का अपना कोई फिक्स आकार नहीं होता। आप उसे जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कण थोड़े ढीले होते हैं और एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकते हैं। और आखिर में है गैस। जब पानी को उबाला जाता है तो वो भाप बन जाता है। अब देखिए, भाप का तो न कोई अपना आकार होता है, न ही कोई फिक्स वॉल्यूम, वो तो पूरी जगह में फैल जाती है। इसके कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और पूरी आज़ादी से कहीं भी घूमते हैं। तो पदार्थ की इन अवस्थाओं को समझने के बाद अब जरा ये देखते हैं कि हमारी रसोई में जो सामान रखा है वो आखिर बना किस चीज़ से है। देखिए, दुनिया की हर चीज, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, वो एटम्स यानी परमाणुओं नाम के बहुत ही छोटे कणों से बनी होती है। आप इन्हें यूनिवर्स के लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। सब कुछ इन्हीं को जोड़कर बनता है। अच्छा, तो हमारी रसोई में जो सामान है ना, उसे हम मोटे तौर पर 2 तरह से देख सकते हैं। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ, मतलब वो चीजें जो सिर्फ एक ही तरह के कणों से बनी हैं, और दूसरे होते हैं मिश्रण, जहां 2 या 2 से ज्यादा चीजें बस फिजिकली एक साथ मिला दी जाती हैं, वो केमिकली जुड़ती नहीं हैं। जैसे मान लीजिए पानी में नमक घोल दिया। तो फिर एक छोटा सा खेल हो जाए। स्क्रीन पर कुछ चीजें दिखेंगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज शुद्ध पदार्थ है और कौन सी मिश्रण? थोड़ा सोचिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अंदाजा कितना सही निकला। नमक एक शुद्ध पदार्थ है। इसे हम कंपाउंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन के एटम केमिकली जुड़े हुए हैं। लोहे की कड़ाही भी एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन ये एक एलिमेंट है, मतलब ये सिर्फ एक ही तरह के एटम लोहे से बनी है। और चीनी का पानी और सलाद, अरे वाह, ये तो साफ साफ मिश्रण है। अब हम किचन केमिस्ट्री के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, बदलाव। खाना पकाना सच पूछे तो साइंस का एक जादू ही है। रसोई में ना 2 तरह के बदलाव होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, जिसमें चीज वही रहती है, बस उसका रूप बदल जाता है, जैसे बर्फ का पिघलना। लेकिन केमिकल चेंज में कुछ बिल्कुल नया बन जाता है, जैसे केक बनाते समय गर्मी से अंडे, चीनी, मैदा सब मिलकर एक पूरी तरह से नई चीज बना देते हैं। इसको ऐसे समझिए, मक्खन को पिघलाएंगे तो वो पिघला हुआ मक्खन ही रहेगा। ये हुआ एक फिजिकल चेंज। लेकिन जब ब्रेड को टोस्ट करते हैं तो वो सिककर एक नई चीज बन जाती है, जिसका स्वाद और रंग सब अलग होता है। ये है केमिकल चेंज। इसे आप वापस ब्रेड नहीं बना सकते। तो खाना पकाने में सबसे जरूरी चीज क्या है? बिल्कुल सही, तापमान। गर्मी देने से केमिकल रिएक्शंस बहुत तेजी से होते हैं, इसीलिए तो हम अवन या स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। ये गर्मी इस पूरी प्रक्रिया को स्पीड अप करके कच्चे खाने को एक मजेदार डिश में बदल देती है। तो क्या आप अपने पहले किचन एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन रुकिए, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, सेफ्टी। एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हमेशा किसी बड़े की मदद लें। अपने एक्सपेरिमेंट्स को कभी चखें नहीं जब तक कि वो कोई रेसिपी न हो। गर्म चीजों से सावधान रहें
और हाँ, काम खत्म होने पर अपनी लैब यानी अपनी रसोई को साफ करना बिल्कुल न भूलें। चलिए एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसी बड़े की मदद से एक बर्तन में थोड़ा पानी और नमक मिलाइए। अब उनकी निगरानी में इसे धीरे धीरे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि पानी भाप बनकर उड़ रहा है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। और जब सारा पानी उड़ जाएगा तो बर्तन में पीछे क्या बचेगा? सिर्फ नमक। है ना कमाल? चलिए, आज हमने जो सीखा उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये कुछ जरूरी शब्द हैं जिन्हें याद रखना है: पदार्थ, तत्व, मिश्रण, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये केमिस्ट्री की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए, ये देखने के लिए कि सब कुछ कितना समझ आया। तो सवाल ये है कि केक बनाना ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? सोचिए जरा। सोच लिया? अरे हाँ, ये एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि एक बार केक बन गया तो आप उससे वापस अंडा, आटा और चीनी तो नहीं निकाल सकते हैं ना। एक बिल्कुल नई और मजेदार चीज बन चुकी है। और इसी के साथ हमारा आज का ये किचन साइंस एडवेंचर यहीं खत्म होता है। अब आपके लिए एक चैलेंज है। अपनी रसोई में जाइए और देखिए कि वहाँ और कौन-कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। शायद दूध से दही का बनना या किसी फल का पकना। साइंस हर जगह है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।